हेलो दोस्तों, आज का ये शॉर्ट डिस्कशन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे होगा, जो कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम फॉलोइंग टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे, जैसे आरपीडी क्या होते हैं, अर्थात राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब कमेंस होते हैं और कब तक कंटिन्यू रहते हैं। तीसरा, इसके क्या लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस हैं। चौथा, आरपीडी अर्थात राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करते हुए हम किस कंडीशन में किसी व्यक्ति का डेथ भी कॉज कर सकते हैं और हम वो लायबल नहीं होंगे। और एट लास्ट हम ये भी जानेंगे कि अगर हम कोर्ट के सामने आरपीडी का सहारा लेते हैं तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। सबसे पहले, आरपीडी एक प्रिवेंटिव एक्शन होते हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि अगर आपको इमिनेंट थ्रेट या फिर डेंजर विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी और बॉडी हो रही है तो ऐसे कंडीशन में आप किसी व्यक्ति का डेथ भी कॉज कर सकते हैं और कोर्ट आपको इसके लिए लायबल नहीं कर सकता है। इसकी गवाही सेक्शन 34 देता है और सेक्शन 34 ऑफ द बीएनएस की वर्डिंग ऐसे है: नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अर्थात अगर हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करते हुए अगर किसी व्यक्ति को हार्म पहुंचाते हैं और इवन डेथ भी कॉज कर देते हैं तो हम इसके लिए लायबल नहीं होंगे। अब नेक्स्ट डिस्कशन, आरपीडी कब कमेंस होते हैं और कब तक कंटिन्यू रहते हैं। तो सेक्शन 40 ऑफ द बीएनएस अर्थात भारतीय न्याय संहिता इसकी गवाही देता है। ये कहता है कि आरपीडी का कमेंसमेंट उस समय हो जाता है जब रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बॉडली हार्म और इमिनेंट डेंजर टू द थ्रेट ऑफ प्रॉपर्टी हो तो आरपीडी कमेंस हो जाते हैं और ये तब तक कंटिन्यू रहते हैं जब तक ये रीजनेबल एप्रीहेंशन एग्जिस्ट करता है। फिर नेक्स्ट डिस्कशन है कि इसके क्या रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस हो सकते हैं। तो सेक्शन 37 इसकी पुष्टि करता है। ये कहता है कि आरपीडी का यूज़ हम पब्लिक सर्वेंट अगर लॉफुल काम कर रहा हो तो उसका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। अगर पब्लिक सर्वेंट गुड फेथ में काम कर रहा हो तो आरपीडी का सहारा हम नहीं ले सकते हैं। और आरपीडी के अंतर्गत हम उस हद तक ही पहुंचा सकते हैं जिस हद तक इमिनेंट डेंजर दिख रही है। अब नेक्स्ट डिस्कशन हमारा होगा कि कब आरपीडी का यूज़ करते हुए हम किसी व्यक्ति का डेथ कॉज कर सकते हैं। तो सेक्शन 38 इसकी गवाही देता है। ये कहता है कि अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विद रेस्पेक्ट टू बॉडी का यूज़ करते हुए हम फॉलोइंग कंडीशंस में किसी व्यक्ति का डेथ भी कॉज कर सकते हैं और कोर्ट हमें लायबल नहीं कर सकती है। पहला, अगर हमें रीजनेबल एप्रीहेंशन दिख रहा है कि डेथ कॉज हो सकता है। दूसरा, हमारे साथ रेप हो सकता है। तीसरा, ग्रीवियस हर्ट हो सकती है। चौथा, अगर एसिड अटैक हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में हम सामने वाले पार्टी का डेथ भी कॉज कर देंगे और हमें कोर्ट लायबल नहीं कर सकती है। इसके बाद सेक्शन 39 इसकी गवाही देता है कि आरपीडी का यूज़ करते हुए विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी अर्थात प्रॉपर्टी के बचाव के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यूज़ करते हुए कब हम किसी व्यक्ति का डेथ कॉज कर सकते हैं। तो फॉलोइंग कंडीशंस इसके लिए अवेलेबल हैं। जैसे अगर रॉबरी हो रही है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, एब्डक्शन हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, तो ऐसे कंडीशंस में हम आरपीडी का यूज़ करते हुए किसी व्यक्ति का डेथ कॉज कर सकते हैं। एट लास्ट हमारा डिस्कशन होगा कि अगर हम आरपीडी का सहारा लेते हैं अर्थात कोर्ट के सामने हम ऐसा कहते हैं कि हम आरपीडी का यूज़ करते हुए किसी व्यक्ति को हार्म पहुंचाए हैं या फिर डेथ कॉज किए हैं तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो इसका आंसर, अगर एक बार भी हम कोर्ट के सामने इस बात को कह देते हैं कि हमने आरपीडी का यूज़ करते हुए किसी व्यक्ति को हार्म पहुंचाया है या फिर डेथ कॉज किया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे शिफ्ट हो जाता है जो आरपीडी का सहारा ले रहा है। अर्थात वैसे कंडीशन में उस व्यक्ति को ही प्रूफ करना पड़ता है कि किस तरह से आपने आरपीडी का यूज़ करते हुए किसी व्यक्ति का डेथ कॉज किया है। और अगर वह व्यक्ति इस बात को प्रूफ नहीं कर पाता तो कोर्ट उसे
लायबल कर सकती है। थैंक यू।